हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक शफल बाय टीशा। हाउ आर यू ऑल? कैसे आप सब लोग, क्या चल रहा है लाइफ में, ज़िंदगी में, लव लाइफ में? ओके आज मैं देखूंगी आपकी जो रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी क्या है। आपके पार्टनर का नाम ले लीजिए। ये जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। ओके जितना भी पोर्शन आपके साथ रेजोनेट करे आप लोग रखो, बाकी का पार्ट आप लोग स्किप कर सकते हो। रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी। नंबर 1, disguise. Some elements of this relationship are hidden. Bonding. Okay. As you get to know each other, you discover many things in common. ये सोलमेट का कार्ड है। ओके थर्ड पार्टी आ गया, डायन। ओके मैरिज, फॉरगिवनेस, लाइफ पार्टनर, बाप को बहुत बहुत अच्छा है कार्ड। सी यहाँ पे जो एनर्जी है डिस्गाइज का एनर्जी है। यस आपके पार्टनर ये पहले रीच आउट, अगर कोई रिलेशनशिप में अगर कोई पहले अप्रोच किया था, ये आपके पार्टनर ने आके आपको किया था। लव बॉम्बिंग किया था, बहुत इमोशन दिखाया, बहुत प्यार दिखाया, बहुत यहाँ पे केयर दिखाया। लेकिन ये भी एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर बहुत वो नहीं है, सिंपल नहीं है। इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे छुपा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे डिस्गाइज का कार्ड आया है और साथ में यहाँ पे थर्ड पार्टी का भी कार्ड आया है। यस अगर यहाँ पे आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी मौजूद था, ये बहुत पहले से ही मौजूद था। ठीक है उन लोगों के बीच का जो रिलेशनशिप है अकॉर्डिंग टू द कार्ड, उसके जो रिलेशनशिप अपने थर्ड पार्टी के साथ है, यहाँ पे आपको यहाँ पे मिसगाइड किया गया था कि नहीं, आई एम नॉट हैप्पी विथ माई थर्ड पार्टी और एल्स थर्ड पार्टी सिचुएशन, यू आर द ओनली वन फॉर मी, आप ही मेरे लिए सब कुछ हो, ये वो फलाना ढिमकाना, ऐसे बहुत सारी स्टोरी यहाँ पे बनाया गया था। लेकिन ये सारी चीज़ों के पीछे बहुत सारे हिडन इंटेंशन यहाँ पे छुपा हुआ था। ओके यहाँ पे थर्ड पार्टी यू मे बी डीलिंग विथ अ कार्मिक सिचुएशन। थर्ड पार्टी जो उनके लाइफ में है, ये पॉसिबिलिटीज़ है कि उनके लाइफ में कोई कार्मिक थर्ड पार्टी या कार्मिक सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट का कार्ड है, लाइक बॉन्डिंग का कार्ड है, पास ही थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। और जब सोलमेट और थर्ड ट्विन फ्लेम का यहाँ पे जर्नी होता है, ये थर्ड जर्नी बहुत यहाँ पे चैलेंजिंग होता है। यहाँ पे बहुत केसेस में यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है, चैलेंज होता है, लेवल नहीं मिलता है, लेकिन हाँ एक अटैचमेंट रहता है, जो कि यहाँ पे बॉन्डिंग के कार्ड में बाहर आया। ठीक है जैसे ही आप एक दूसरे को जानने लगे, जैसे ही आप एक दूसरे के साथ यहाँ पे टाइम स्पेंड करने लगे, यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को बेहतर जानने लगे। पहले प्लेफुल एनर्जी था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे एक अटैचमेंट, एक एक्नॉलेजमेंट नहीं बोलूँगी, एक अट्रैक्शन बिल्ड हुआ। ओके लेकिन प्रॉब्लम हुआ है यहाँ पे थर्ड पार्टी की सिचुएशन के लिए। एक टाइम के बाद आपके पर्सन को भी लगा कि उनके लिए उनकी ड्यूटी, उनके थर्ड पार्टी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा मैंडेटरी है, उन लोगों के लिए करना चाहिए। दाता रामदेव बन गया, दाता बन गया। ठीक है मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, उसके बाद मुझे बाहर निकाल देगा कम्युनिटी वाले। किसी दाता बन गया, उसके लिए करना, उसके लिए सोचना, लाइक गिल्ट होने लगा अंदर से, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पीछे भाग रही हूँ। अपने थर्ड पार्टी के साथ पॉसिबिलिटीज़ है कि वो कार्मिक रिलेशनशिप में है, और जब भी कार्मिक रिलेशनशिप आता है तो हम लोग एक पर्पस के लिए आते हैं। जब तक ना वो पर्पस सॉल्व होता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन उनके लाइफ में रहता है, और क्योंकि कर्मा भी रहता है तो उनके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अटैचमेंट यहाँ पे रहता है। ओके मैरिज, वेडिंग बेल्स आर रिंगिंग। बहुत केसेस में बहुत सारे लोगों को यहाँ पे आपके पार्टनर के अंदर एक घंटा बेल रिंग हो रहा है कि अगर इसके साथ मेरा शादी हो जाए तो मेरा लाइफ सिक्योर है। ठीक है वेडिंग बेल इज़ रिंगिंग, आई मीन दे आर प्रिपेयर फॉर मैरिज। वो शादी के बारे में या फ्यूचर कमिटमेंट के बारे में सोच रहा है। फॉरगिवनेस, अगर आप दोनों के बीच में यहाँ पे कन्फ्लिक्शन चल रहा था या कन्फ्लिक्शन चल रहा है, तो कुछ सेक्टर में आप दोनों ही एक दूसरे को यहाँ पे माफ़ करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, नो कम्युनिकेशन रिलेशनशिप बहुत दिनों से चल रहा है। तब दोनों ही एक दूसरे के लिए कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे के पास आने के लिए यहाँ पे तरस रहे हो, तो यहाँ पे एक दूसरे को ही आप दोनों यहाँ पे माफ़ कर
लाइफ पार्टनर एंड मैरिज, यस शादी का पॉसिबिलिटी यहाँ पे कुछ हद तक है। जो जिन लोगों का भी पार्टनर यहाँ पे कैपेबल है, थर्ड पार्टी हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पे शादी के बारे में, फ्यूचर कमिटमेंट के बारे में, आपके साथ लाइफ बिताने के बारे में वो लोग पॉजिटिवली सोच रहा है। ये रीच आउट का भी कार्ड है, लेकिन पहले यहाँ पे फ्लर्टिशियस एनर्जी था, धीरे धीरे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ है, धीरे धीरे यहाँ पे एक एक्नॉलेजमेंट या फिर अटैचमेंट आप दोनों के बीच में हुआ है। और जितना भी आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस पैदा हुआ, उतना ही पार्टनर वो सारी चीज़ रियलाइज़ करते रहे। ओके, feelings for you. What is the feelings for you? Last shuffle. सी अगेन एक्नॉलेजमेंट। ओके, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कम्युनिकेशन हो भी गया, मुझे जो दिख रहा है थोड़ा बहुत। ओके, 4 ऑफ कप्स, द डेविल, द लवर्स। डेविल और लवर्स एक साथ जब आते हैं ना, तो मार पीटते हैं, खून खराबी करते हैं एक दूसरे के साथ, झाड़ू लाठी मारते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन लोगों का कभी सेपरेशन नहीं होता है। द स्टार, बाप रे बाप, सारे के सारे मेजर कार्ड। ओके, द एस ऑफ वैंड एंड द 8 ऑफ कप्स। यहाँ पे कुछ कार्मिक ब्लॉकेजेस है या कार्मिक सिचुएशन है। उनके स्पाउस भी हो सकता है, मम्मी पापा भी हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकता है, एंड ऑफ कोर्स सिचुएशन भी हो सकता है, कार्मिक सिचुएशन भी आप लोग डील कर रहे हो। एक्नॉलेजमेंट या जजमेंट का कार्ड है। यस, आपको जजमेंट देने के री नॉकिंग का यहाँ पे हाई चांसेस है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो यहाँ पे रीच आउट होगा। ओके, पार्टनर इज नॉट हैप्पी विदाउट यू, क्योंकि 4 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। कप्स मीन्स इमोशन, ठीक है, मतलब वो आपकी मेमोरी को रिकॉल कर रहा है। आपके मेमोरी को बार बार याद करना या रिकॉल करना सेम ही होता है। लाइक यहाँ पे अगर बहुत सारी चीज़ों के अंदर घिरा हुआ है, लेकिन ये आपका ही मेमोरी रिकॉल कर रहा है। और हाँ, अपने फैमिली में, अपने काम में, अपने प्रायोरिटी में उसका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं है। वो अपने आप को यहाँ पे बहुत अकेला मान रहा है। डेविल एंड लवर्स का यहाँ पे कार्ड है, एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम। आप लोगों का प्यार भी एक्सट्रीम है, आप लोगों का झगड़ा भी एक्सट्रीम है, लेकिन ये दो चीज़ जब एक साथ आते हैं तो यहाँ पे इंडिकेशन आता है कि कुछ भी हो जाए, रिलेशनशिप छूटने वालों में से नहीं है, क्योंकि ये एक चेन है, ये यहाँ पे एक अटैचमेंट है, और ये डिवाइन अटैचमेंट है। डेविलिश भी है, एंजेलिक भी है, ठीक है। ये दो रिलेशनशिप अच्छा भी है, बुरा भी है, अब्यूसिव भी है, लवेबल भी है। तो जो भी रहे, ये सिचुएशन में आप लोग अटके रहेंगे, आप लोग इतनी जल्दी यहाँ पे नहीं छूटेंगे। स्टार का कार्ड यहाँ पे है। यस, पार्टनर रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहेंगे। एंड लवर्स, डेविल्स एंड द स्टार। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपका भी है, उनका भी है, और ये रिलेशनशिप मैक्सिमम केसेस में हिडन है। एंड यहाँ पे फिजिकल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे विजिबल दिख रहा है। ओके, एस ऑफ वैंड्स, यस रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग होगा, क्योंकि जजमेंट के साथ यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओवर थिंकिंग, रिकॉलिंग मैंने बोल दिया, मेमोरी, एंड समथिंग इज़ न्यू ब्लेसिंग आप दोनों के रिलेशनशिप में यहाँ पे आने वाला है। और ये पार्टनर ही आएंगे, क्योंकि वो बहुत अकेला पड़ चुका है। उसको अप्रिशिएट करने वाला, समझने वाला यहाँ पे कोई नहीं है, प्यार देने वाला भी कोई नहीं है, झगड़ा करने वाला भी कोई नहीं है। जो भी थे आप ही थे, ठीक है। डीप डार्क फीलिंग्स देख लेते हैं। डीप डार्क फीलिंग्स क्या है आप लोगों के लिए। डेविल एंड लवर्स, दोनों कार्ड एक साथ बहुत रेयर आते हैं। मतलब आपके पास आने का भी इच्छा है, प्यार भी है, गुस्सा भी है, ऐसा। डीप डार्क फीलिंग्स, रिलीज योर एक्स। ओके, द टाइम हैज come to clear your energy. Calling in your soulmate. Wow. Make the effort. Getting to know each other. Free yourself. सी यहाँ पे आपका भी एनर्जी मुझे पिक हुआ है। आप लोग भी ना बहुत यहाँ पे ज़िद्दी बन गए हो। आप अपने जो पास्ट प्रॉब्लम है, जो आप लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम है, आप वो नहीं छोड़ रहे हो,
ठीक है। ये आपके पार्टनर यहाँ पे स्टबर्न है, वो भी नहीं छोड़ रहा है, आप भी नहीं छोड़ रहे हो, दोनों ही एक दूसरे को रीच आउट नहीं कर रहे हो। यहाँ पे आप लोगों के लिए जो गाइडेंस है, रिलीज योर एक्स, मतलब जो एक्स की एनर्जी है, जो कार्मिक एनर्जी है, उसको रिलीज़ कीजिए। पहले आप दोनों एक दूसरे को माफ़ कीजिए, क्योंकि जब तक ना एक दूसरे को माफ़ करेंगे तब तक यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होगा। फ्री योर सेल्फ, ओके। अपने आप को एक बाउंड्री में, एक बोलता है ना कि बहुत रीडिंग्स आते हैं कि मैं अपने दिमाग से उसको बाहर निकल नहीं पा रही हूँ, नहीं, आप निकल के देखिए। आप खुद को पहले टाइम दीजिए, यहाँ पे अपने आप को फ्री कीजिए, क्योंकि आप जितना खुद के ऊपर यहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे, पार्टनर ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। बस यू नीड टू रिलीज योर एनर्जी ब्लॉक्स, ओके। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आपके लाइफ का कंट्रोल आपके ऊपर लेना है। आप लोग चेस कर रहे हो उसको, बहुत एक पुश कर रहे हो, और आपके पार्टनर बांध के रहने वाले पार्टनर में से नहीं है। अगर जितना पुश करोगे, जितना जकड़ के रखोगे, वो उतना ही भाग जाएगा, ओके। कॉलिंग इन योर सोलमेट, ओके। योर प्रेयर, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। सी यहाँ पे कार्ड है, आपकी प्रेयर, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन यहाँ पे आपको एक साथ लाने में हेल्प करेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना, आप प्रेयर तो कर लेते हो, लेकिन विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन का जब टाइम आता है तब भी आप लोग नेगेटिव सोचते हो, तो अलाइन नहीं होता है आपके प्रेयर और आपके विजुअलाइजेशन, दोनों को अलाइन करना पड़ेगा। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इन वर्थ टेकिंग टू स्टेप योर गाइडेड टू टेक, ओके। यहाँ पे आप दोनों की रिलेशनशिप में, आप दोनों के प्यार में गाइडेंस चाहिए। आप दोनों ही एक दूसरे को दे पाओगे। आई नो कि वो भी इनिशिएटिव नहीं ले रहा है, लेकिन हाँ, यहाँ पे आपका भी इनिशिएटिव कुछ कुछ हद तक यहाँ पे मिसिंग है, ओके। गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर innermost self to each other, you bond depends, okay। जब तक आप अपने एनर्जीज को रिलीज़ करोगे, जब से आप लोग एक दूसरे को ब्लेम करना छोड़ दोगे, वो भी करता है, आप भी कुछ हद तक यहाँ पे करते हो। देखो, बुरा मत मानो, मुझे पता है कि कुछ लोगों को यहाँ पे बुरा लगने वाला है। जितना उसने आपको ब्लेम किया, उतना भी आपने भी इसको ब्लेम किया। अगर वो बोलता है कि नहीं, मेरे को अपनी वाइफ के पास या हस्बैंड के साथ वापस जाना है, अच्छा जाना है तो जा, बोलो ना, एक बार देख के देखो ना वो क्या करता है। आप लोग क्यों जा रहे हो, मैं क्या हूँ, ये हूँ, फलाना ढिमकाना, ये सब झगड़ा शुरू कर देते हो। अच्छा ठीक है, टेक इट लाइटली, कितनी दूर जाओगे, फिर तो वापस मेरे पास ही आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन है। तो जाने दो, किसी को बांध के मत रखो, जाने दो। देखो, जिसको रहना है वो वैसे ही रहेगा, ओके, और जिसको नहीं रहना है वो वैसे ही चला जाएगा। तो उसको रिलीज़ कर दो, उसको रियलाइजेशन आने दो, नहीं दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी, तब भी ना वो वापस आएंगे। तो ये चीज़ आपको ही करना पड़ेगा, ओके। कि उसको रिलीज़ करो, उसको जाने दो, उसको देखने दो बाहरी दुनिया कैसा है, उसको देखने दो कि आपकी अगर प्यार ना मिला तो क्या होगा, फिर जाके वो भमरा खुद ब खुद वापस आ जाएगा, ओके। मैं टैरो से देख लेती हूँ डीप डार्क फीलिंग और एक बार, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा मैसेजेस था। नंबर 1, यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। नंबर 2, Page of Wand. Number 3, Three of Wand. Number 4, Page of Pentacles. Number 5, Nine of Pentacles. Number 6, King of Cups. इसी यहाँ पे तो आपका वैल्यू है इसके पास, ओके। आपको वैल्यू देता है, आपको ना एक कंप्लीट एनर्जी में वो लोग देख है, क्योंकि यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, उनके लाइफ में दो सिचुएशन है, क्योंकि दो औरत मुझे या पार्टनर है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। एक के साथ बेनिफिट, और ये बेनिफिट के लिए वो लोग अटके हुए हैं। एक से उनको सोसाइटी इमेज मिलता है, और एक से उनको मेंटल सपोर्ट मिलता है, ठीक है। आपके पार्टनर यहाँ पे बहुत क्रिएटिव है, ठीक है, वो क्रिएटिवली चीज़ों को हैंडल करेंगे। राइट नाउ ना वो आगे के बारे में सोच रहा है। चेजिंग का भी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी दिख रहा है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे और भी एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि उसका इंट्यूशन पावर बहुत हाई है, ठीक है। उसको पता है देर सवेर सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक हो भी रहा है अकॉर्डिंग टू द कार्ड। थोड़ा बहुत यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है। एंड किंग ऑफ कप्स, ये फीलिंग्स है। आपके पार्टनर ऐसा नहीं कि फीलिंग्स नहीं रखता है आपके लिए, लेकिन क्या है ना, वो दो सिचुएशन में फंसा हुआ है, तो बंदे को चूज़ करना पड़ रहा है। अब इंसान को जहाँ से बेनिफिट मिलेगा वही तो चूज़ करेगा। मेंटल सपोर्ट तो ऐसे ही मिल जाएगा, क्योंकि है ये मेटेरियलिस्टिक, ये आप मान लो। तो जहाँ से बेनिफिट मिलेगा वहाँ पर ही भमरा दौड़ेगा। लेकिन हाँ, आपके लिए भी यहाँ पे फीलिंग्स है, बहुत ज़्यादा है,
ठीक है, आपका वैल्यू भी है, ऐसा नहीं कि आपका वैल्यू नहीं है, और ये आपके बारे में बहुत सोचता भी है। ये फ्यूचर, अगर इसके लाइफ में कोई और इंसिडेंट नहीं रहता ना, तो यहाँ पे फ्यूचर में आपके साथ सेटल होने के हाई चांसेस था, और यहाँ पे हाई चांसेस होगा भी, क्योंकि ये माइनर कार्ड है, इसका एनर्जी चेंज होता रहता है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, यहाँ पे बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट आएगा। ओके, चलो लव मैसेजेस एंड गाइडेंस देख लेते हैं। Some love messages for you. Number one, it was difficult to say goodbye. यहाँ पे अगर सेपरेशन है भी तो ये परमानेंट नहीं है, ये आप दोनों फिर से एक होंगे। ओके, आई एम स्टार्टिंग टू रियलाइज द डेप्थ ऑफ आवर रिलेशनशिप। ये ओरेकल में भी आया था और ये टैरो में भी आया था। जितना भी आप अपना एनर्जी शिफ्ट कर रहे हो, जितना भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन बढ़ रहा है, नो कांटेक्ट बढ़ रहा है, आप लोगों की रिलेशनशिप में जो एक डेप्थ है, आपके पार्टनर ये रियलाइज़ कर पा रहा है। करने दो उसको। ओके, आई डोंट वांट टू बी प्लेटोनिक। ऑल्दो वी आर अपार्ट, आई कैन स्टिल फील फॉर यू। हो सकता है आप लोग अपार्ट हो, कोई ना कोई रीज़न यहाँ पे है, कुछ ना कुछ यहाँ पे कारण है, लेकिन ये स्टिल वो आपके लिए यहाँ पे फीलिंग्स रखता है। आई डिपार्टेड व्हेन आई सॉ विथ यू समवन एल्स। किसके साथ घूम रहे हो हाथ पकड़ के? इसको जलन हो रहा है, ठीक है। जब भी आप किसी के मतलब उसको अगर लगता है कि आप बिज़ी हो गए हो, किसी के साथ यहाँ पे मूवमेंट कर रहे हो, तो उनके अंदर ही अंदर एंग्जाइटी होता है। ओके, नेगेटिविटी आता है, जेलसी होता है। इसको बूस्ट करो, ठीक है, रुको मत, जो भी कर रहे हो करने दो, इसको आने दो, क्योंकि यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू द कार्ड फीलिंग्स बहुत है। विदाउट यू दे आर इनकम्प्लीट, यहाँ पे आने का हाई चांसेस है। तो अगर आग जल रहा है तो वहाँ पे घी डालो, ये अच्छा है तुम्हारे लिए। चलो अभी देख लेते हैं गाइडेंस क्या है। क्लियरिंग कर्मा, ओरेकल में भी आया था। रिलीज करो अपने पास्ट इंसिडेंट को, भूलने की कोशिश करो। आई नो इट्स हर्ट फॉर यू, बट हम लोग तो एक ही चीज़ पकड़ के नहीं बैठे रहते ना। हमारे बचपन से लेके आज तक लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल हुआ, सब आपने याद करके रख दिया है? नहीं ना, तो ये क्यों याद करके रख दिया है? अगर रहना है तो भूलना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। ओके, हाई प्रीस्टेस, सोचो समझो, उसके बाद कोई डिसीजन लो, और आप सोच भी रहे हो इसके बारे में। द इलेक्ट्रिक, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, यस, टेक मी होम। यहाँ पे आपके पार्टनर के अंदर की रियलाइजेशन हो रहा है क्रिएटिवली। ये रियलाइजेशन इलेक्ट्रिक की तरह उनके अंदर होता है ना, कि शॉक की तरह उनके अंदर फ्लो हो रहा है। टेक मी होम, लाइक दे वांट दैट आप उनको अप्रोच करो, उसको अपनी लाइफ में वापस लो। ओके, आपके पार्टनर के वो दिखता है ऊपर से सुपरमैन, बट अंदर से नहीं है वो सुपरमैन, अंदर से फद्दू ही है। सो क्या करना होगा, उसको आपसे कुछ सिग्नल चाहिए, तो अगर कुछ सिग्नल उसको मिल जाता है तो वो ऑटोमेटिकली ये वापस आ जाएगा। ओके ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही। कल फिर से आऊँगी। कोई भी क्लियरिटी चाहिए, मेरा नंबर है +971525284411। प्लीज़ टू कॉन्टैक्ट। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।